बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मारूफ हदीस है कि मसलुल मोमिन कन्नहला, मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी जैसी है। मा ताकुल इल्ला तय्यब, वो खाती भी बेहतरीन, निकालती भी बेहतरीन है। मैंने जब भी ज़िंदगी बसर की है, कहीं भी किसी कौम में, किसी कबीले में, उनकी अखलाकियात और उनकी खूबियाँ ख़ामियों पर नज़र रखता हूँ। ख़ामियों के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और खूबियाँ जो हैं उनसे हम मुस्तफ़ीद होते हैं। आजकल बांग्लादेश के बारे में बातें हो रही हैं, तबसरे हो रहे हैं। मैंने ये मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश इसलिए की है कि मैं बांग्लादेश गया हूँ और मैं साथियों के दरमियान बैठकर कहा करता हूँ कि हम पाकिस्तानी, दोबारा सुन लो, हम पाकिस्तानी बांग्लादेश से कम अज़ कम 50 साल पीछे रह गए। हम उनको याद तो कहते हैं ना कि गुर्बत मिस्कीन लोग हैं, गरीब हैं। 50 साल कम अज़ कम हम उनसे पीछे हैं। मैंने कुछ उनकी आदतें नोट की हैं जो आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। इस विज़िट के दौरान मैंने 10 दिन बांग्लादेश का विज़िट किया है। सबसे पहली बात कि जब बांग्लादेश का वीज़ा लेने गया हूँ तो उन्होंने बहुत एहतराम किया, इज़्ज़त से वीज़ा स्टैंप किया और दुआएं दी कि खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ वापस। चले गए हम। एयरपोर्ट पर उतरा तो मैंने देखा कि बांग्लादेश में तो इतने विज़िटर हैं, हमें तख़य्युल भी नहीं। हम लाहौर उतरे, कोई अजनबी नहीं होता, फॉरेनर नहीं होता। बांग्लादेशियों से ज़्यादा फॉरेन, अमरीकी, बरतानी, गोरे उतरे उनमें, क्योंकि मैं भी अजनबी था, कतार में लग गया। दूर से काउंटर पर एक इंस्पेक्टर बार बार देख रहा है तो मैंने कहा भाई आई शामत, प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो मेरे पास आया, कहने लगा पाकिस्तानी हो? मैंने कहा हाँ। कहता तुम वो काउंटर पर चले जाओ। प्रोटोकॉल के साथ मुझे दूसरे पर भेजा, सब गोरे खड़े थे। वहाँ एक इंस्पेक्टर बैठा था, उसने पूछा कहाँ जाना है। मैंने उसको बोला कि दिनाजपुर। उसने एक फार्म पुर किया, मेरे साइन कराए और कहा वेलकम। मैं बाहर निकला, अपने जिस आदमी ने, मेज़बान ने इस्तकबाल करना था वो नहीं आया। यकीन करो कि एक आदमी ने मुझे पूछा कहाँ जाना है। मैं जो थोड़ा बहुत सामान था वो मेरे पास था, मैं रख के इंतज़ार करने लगा। किसी ने मेरी तरफ नज़र भर के नहीं देखा। और कभी आप लाहौर उतर जाएं, उतरते ही भेड़िए, फ्राडिये, मगरमच्छ हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो कोई इधर खींचता है, कोई इधर खींचता है। कोई कहता है मेरे पास गाड़ी है, चलो। वो कहता है मेरे पास हेलीकॉप्टर है। कोई कहता है मेरे पास बुलडोज़र है, मैं आपको छोड़ दूंगा। पूछ पूछ के सारा सफ़र का मज़ा ख़राब कर देते हैं। मुझे जो मेज़बान था, इस्तकबाल करने वाला साथी, वो आया
तो उस वक़्त तकरीबन 9:30 बज चुके थे, सुबह के 9:30 का टाइम था। उसने कहा भाई दिनाजपुर जाना है, दिनाजपुर यहाँ से 400 किलोमीटर है, फ़्लाइट जाती है वो भी 9 बजे, और बस जाती है एयर कंडीशन वो भी 9 बजे, दोनों गुज़र चुके हैं। अब 9:30 का टाइम है, तो रात इधर रहते हैं, सुबह जाएंगे। मैंने कहा नहीं, हम तो ज़िम्मेदार हैं, कोई आदमी है, कोई हर्ज नहीं, बस जानी चाहिए। उसने कहा बस है लेकिन एयर कंडीशन नहीं। मैंने कहा चलो। अड्डे में पहुँचे, बस लगी हुई थी लेकिन एयर कंडीशन नहीं थी, और 50 सीटर थी। टिकट कटाया, उसमें बैठ गए। एन पूरे के पूरे 10 बजे बस निकल पड़ी अड्डे से, और तकरीबन 35 सवारियाँ थी उसमें। चल पड़ी, चलती गई। और उस दौर में, ये आज से 6-7 साल पुरानी बात है, तो रश था, लेकिन बस ने 14 घंटे लगाए, 12 या 14 घंटे लगाए। 10 बजे चली और रात को 12 बजे पहुंची। कनेक्टर नहीं था उसमें, वो 35 सवारियां लेके ही बस चलती रही। उसने किसी सवारी को बिठाया ही नहीं कि सुपर स्टॉप है। हमारे यहाँ सुपर स्टॉपों का क्या हाल होता है, हर बस पर सुपर स्टॉप लिखा होता है, हर बस पर F-16 की तस्वीर बनाई होती है, और पीछे बर्राक लिखी होती है कि बर्राक की तरह चलती है, और सवारी अभी घर में सामान बांध रही थी, इंतज़ार करती। उसने कहा नहीं, सुपर स्टॉप। कोई सवारी नहीं उसने हटाई, और कनेक्टर था ही नहीं, दरवाज़ा खोले, दरवाज़ा बंद था, चलती गई। पूरे रात के 12 बजे एक होटल में ठहरे हम। सुबह उठे, मस्जिद का इफ्तिताह किया, उसमें खुतबा दिया। उसने बहुत बड़ी मेहमान नवाजी का इंतज़ाम किया, एक गाय ज़बा किया हम लोगों के लिए, ख़ुसूसी मेहमानों के लिए बकरा ज़बा किया। बहुत एहतराम इज़्ज़त से उन्होंने हमें रखा। मैं जुमे के खुतबे के बाद ये शहर से बाहर था प्रोग्राम, दिनाजपुर शहर है। मैंने देखा कि साथ एक नहर बह रही है। नहर के ऊपर इतना दरख्त है, और ख़ास करके टालियाँ हैं, शीशम जिसको कहते हैं उर्दू में, और पुराने दौर की टालियाँ, उसमें सूखी हुई खुश्क भी हैं और हरी भी हैं, सब्ज़ भी हैं। एक दरख्त नहीं काटा हुआ। मैंने इसको कहा कि ये तो सूख गई हैं, इनको क्यों नहीं काटते? कहने लगा ये हुकूमत की मर्ज़ी, जब चाहें काटेंगे। तो मैंने कहा लोग नहीं काटते। कहता ना, यहाँ से मसवाक काटना भी मना है, पकड़ लेते हैं, और ना ही कभी किसी ने काटने की ज़रूरत की है। ज़रा इसका तकाबुल मुकाबला करें हमारे लोगों के साथ। दरख्त ही नहीं छोड़ा, और गार्ड लोगों के घरों में आकर कहते हैं कि फ़लाँ जगह पर टाली है, उसको काट लो। खुश्क नहीं छोड़ी, तर नहीं छोड़ी, और सौदे हो रहे हैं। जंगल खा गए, बेले खा गए, सूखी खा गए, खुश्क खा गए, जानवर खा गए। ना जानवर छोड़े, ना परिंदे छोड़े। देखता हूँ खेतों में इतना कबूतर है जांगली, दूसरे जांगली भरा पड़ा है। एक आदमी के पास बंदूक नहीं देखी, लाठी नहीं देखी। और अजान होती है, सब मस्जिदों की तरफ चल पड़ते हैं। जो सबसे मुझे पसंद आई बात, उस दौर में ये हसीना और खालदा इसी शहर में आ रही थी। एक 2 दिन के बाद इलेक्शन का माहौल चल रहा था। तो जो ऐलान करने वाले थे ना,
उन्होंने गाड़ियों पर तस्वीरें लगाई हुई हैं, खालदा की है, हसीना की है, कि वो आ रही हैं, फ़लाँ वक़्त ख़ताब फरमाएंगी, ऐसे कर। तो जब वो रेस्ट करने तो इकट्ठे आके बैठ जाते, इकट्ठे बैठ के चाय शाय पी के फिर चल पड़ते। हमारी कौम तो अनाथ, कीने, बुग़्ज़, हसद, तशद्दुद से भरी पड़ी। मैंने देखा यार इतने नमाजी, और मैं देखा कि लोग होटल में आते और आके जाके मेज़बान की मिन्नतें कर रहे होते। मैंने उसको पूछा क्या कहते हैं? कहते हैं ये कहते हैं हमारे पास दावत है, मेहमान जो आए हैं हमारे पास खाना खाने। हम एक दफ़ा दावत से वापस आ रहे थे रात में, तो एक बहुत बड़ा दरख्त था, उसके नीचे खड़े हो गए। तो कोई नहीं परवाह उनको कि डाकू आएंगे, चोर आएंगे। देखा तो सारे दरख्त के नीचे बकरियां हैं और आदमी कोई नहीं। मैंने कहा आदमी मालक? कहते हैं वो असल में बारिश बुरिश की वजह से घर चला गया होगा। तो मैंने कहा कोई चोर? कहते हैं चोर चार नहीं है इधर। ये जितने तक यहाँ कब तक पहुँचना है आपने? कब आप में ये शऊर हमारे अंदर आएगा? कहाँ पहुँचना, कब पहुँचना है? बांग्लादेशी का तो नाम लेके यार समझते हो कि बहुत वो निचले दर्जे के लोग हैं। निचले दर्जे के हम हो चुके हैं। और मज़े की बात ये है कि उनकी हुकूमत जो 1 लाख रुपया भेजता ना अपने मुल्क में सऊदीया से, 5000 अपनी तरफ से उसको इनाम देते। 1 लाख भेजा तो भेजने के बाद 1,05,000 हो जाता। समझो बात को। हमारे कोई भी आता कहते इन पर टैक्स लगाओ जो बाहर हैं, ना मुलाजमतें हैं, बाहर जाने के लिए भी टैक्स लग गए, पैसों पर भी टैक्स। लोग खुदकुशियाँ ना करें तो और क्या करें? खुदकुशी के अलावा और कोई गुंजाइश नहीं है छोड़ी। ना मुलाजमतें हैं, कोई घर लेता है उधर अपने मुल्क में, सारी ज़िंदगी बाहर प्रदेश में धक्के खा के कोई कब्ज़ा कर जाता है। लड़ते रहो मुकदमा 10 साल, 20 साल, 100 साल। उधर भेड़िए, मगरमच्छ, वो दूसरी पार्टी आ जाएगी, वकील कहेंगे बाहर से आए लूटो इसको। वो तो जो माशाल्लाह वो शजरा ममनू है हमारी अदालतें, उनके बारे में बात करने से ज़बान काट देते हैं। वो कहेंगे कि चढ़ा देंगे आपका प्लाट, घर आपका, इतने पैसे हमें दो। ना मुल्क में हिफाजत, ना मुलाजमतें, ना घर ख़रीदे हिफाजत, ना माल की हिफाजत, ना जंगलों की हिफाजत, ना जानवरों की हिफाजत। 50 साल से भी ज़्यादा तुम बांग्लादेश के पीछे हो। 50 साल तक निज़ाम दुरुस्त करोगे तो बांग्लादेश तक पहुँचोगे। ओ पाकिस्तानियों, आंखें खोलो। इधर हैं हम सऊदीया में, यार हर जराइम में तुम्हारा हिस्सा है। और कसम से ये कैमरे की आंख के सामने वो जराइम करते हैं, बयान करते शर्म आती। बैतुल्लाह